जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत स्वागत है और बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्द तरीके से 5 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 5 एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसमें से 4 बायलेटरल एक्सरसाइजेस हैं और एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कुछ डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उसको लेके मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन ऐसी 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो कि 2022 में न्यूज में बनी रही थी, सुर्खियों में बनी रही थी, उसको हम फटाफट डिस्कस करेंगे। एक तो हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ ना मलेशियन लैंग्वेज में इसको टाइगर कहते हैं। तो इससे आपको पता लग ही गया होगा कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। तो फटाफट यहां पे पढ़ते हैं, इंडिया मलेशिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति। 28 नवंबर 2022 को ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। अब आप इसको याद रख सकते हैं, हरिमाऊ यानी कि टाइगर, और इसमें आपका MA आ गया मलेशिया का। तो आपको याद होना चाहिए अगर आपको पूछा जा रहा है। देखिए, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, PY जो आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं IR से संबंधित, और इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए आपको तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये अब ऑब्वियसली हमको बहुत एंग्जाइटी होती है कि हमारा कट ऑफ में स्कोर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, हमको बहुत ऐसे पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट मैं इनको कहता हूं। तो इंडिया मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 28 नवंबर 2012 को कंडक्ट करी गई थी। आपको ये बात पता हो कि ये सालाना कंडक्ट करी जाती है। अब कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बायएनुअल होती हैं, यानी कि 2 साल में एक बार। कुछ होती है जो एनुअल होती है। ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि 2012 से चलता आ रहा है। ये बात आपको पता हो, लिखिए, प्लीज नोट डाउन करिए, क्या जरूरी चीजें लिखने वाली। 2012 से एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। ये जो इसका एडिशन था 28 नवंबर को हुआ था। हमारे यहाँ से हम इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट था गढ़वाल राइफल्स का, हम इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडियन आर्मी को, और मलेशिया की तरफ से रॉयल मले रेजिमेंट। तो इन दोनों रेजिमेंट्स ने पार्टिसिपेट करा इस हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लगभग हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ऑब्जेक्टिव कॉमन रहता है कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है ना दोनों देशों की, वो भी एक्सचेंज होती है आर्मीज के जरिए, नेवीज के जरिए, या अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइज में एयरफोर्स इन्वॉल्व है। तो दोनों आर्मीज ने, अपार्ट फ्रॉम द कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच अदर, दे आल्सो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस व्हिच दे गेन्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। कैसे इंटरऑपरेबिलिटी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में कैसे बेहतर की जा सकती है, स्पेशली इन जंगल टेरेन। अगर कोई ऐसी लड़ाइयां जंगल टेरेन में लड़नी हो तो कैसे वो लड़ाइयां बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट की जा सकती है। ये आपको बात पता हो कि ये जो एक्सरसाइज करी गई थी जंगल टेरेन में करी गई थी। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हरिमाऊ शक्ति आपके सामने यहां पे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमांड पोस्ट, फिर जॉइंट सर्विलेंस सेंटर आ जाता है, देन शेयरिंग द एक्सपर्टीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एरियल असेट्स, और वेरी इंपॉर्टेंटली कैजुअलिटी मैनेजमेंट एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। बिकॉज इन द वेक ऑफ सच अटैक्स, अगर ऐसा कोई घटना घटती है, चाहे वो इंडिया में चाहे वो मलेशिया में, तो कैसे आर्मी को ऑपरेट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो उस सिनेरियो में आर्मी हैज टू बी प्रिपेयर्ड, और एक दूसरे के तजुर्बे से, अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, युद्ध अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बीच में है? आप जान ही गए होंगे, इंडिया और अमेरिका के बीच में है। 18th एडिशन युद्ध अभ्यास का कहां हुआ था? औली में। औली कहां है? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 18 से 19 नवंबर को। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स ने LAC में इंकर्जन्स किए। कहां पे किए थे? इन द ईस्टर्न सेक्टर, इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उनको शायद ये बात हजम नहीं हुई कि भारत और अमेरिका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों हो रही थी। तो ये तो हर साल हो रही है, ये तो 2002 से चलते आ रही है, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज औली में हुई थी। औली कहां पे है? दैट इज वेरी क्लोज टू द LAC, द मिडिल पार्ट ऑफ द LAC। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज हर साल एनुअली होती है बिटवीन इंडिया और अमेरिका। जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। अगर अब 2022 में इंडिया में हुई थी, 2023 में अमेरिका में होगी, तो ऑल्टरनेट लोकेशंस होती है। ठीक है, जो प्रीवियस एडिशन था अक्टूबर 2021 का, वो कहां पे था? अलास्का में, USA में। ज्यादातर ये जो युद्ध अभ्यास का फोकस होता है ना, वो माउंटेन वॉरफेयर पे होता है। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, जहां पे बहुत ठंड होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वॉरफेयर। तो पहली एक्सरसाइज आपको पता हो आगरा में 2002 में कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, इस जॉइंट एक्सरसाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था जो इस साल इनकॉर्पोरेट करा गया है, वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ।
क्योंकि ऐसे बहुत हादसे हो सकते हैं, एवलांच डिजास्टर हो सकता है, कुछ ऐसे हादसे हो सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। तो कैसे आर्मी को रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज हर एक क्राइसिस में अक्सर आर्मी को ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे, और इनफैक्ट इमेजेस भी आ रही थी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अमेरिकन सोल्जर्स के साथ बैठ के बटर चिकन खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे और बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ। दोनों ही अमेरिका के सोल्जर्स ने और इंडिया के सोल्जर्स ने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, और अमेरिका के सोल्जर्स ने सीखा बहुत कुछ इंडियन सोल्जर से कि कैसे इतनी ऊंची पहाड़ियों पे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे कॉम्बैट ऑपरेशंस करे जाते हैं। ठीक है, हमारे सोल्जर्स, तो हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम द 9 असम रेजिमेंट, तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया हमारे कंटिंजेंट को, और यूएस आर्मी सोल्जर्स ऑफ द 40th कैवलरी रेजिमेंट अंडर द 2nd ब्रिगेड ऑफ द 11th एयरबोर्न डिवीजन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस एक्सरसाइज। देन वीर गार्डियन। अब वीर गार्डियन जो है ना, वीर गार्डियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और जापान के एयरफोर्स के बीच में है। एक आपको और बात बताना चाहता हूं, एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम है धर्म गार्डियन, है वो भी इंडिया जापान के आर्मी के बीच, ये आर्म्ड फोर्सेस के बीच में होती है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड जापान, याद रहेगा, वीर गार्डियन एयरफोर्स, बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड जापान। ये पहला एडिशन था, ये आपको बात पता हो, ये पहला एडिशन था, वीर गार्डियन पहला एडिशन था। धर्म गार्डियन जो है वो पिछले साल मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, धर्म गार्डियन आर्मीज के बीच में है, इंडिया और जापान की, वीर गार्डियन एयरफोर्स के बीच में है। तो ये पहला एडिशन था किसका, वीर गार्डियन का। कितने दिन चला, लगभग 16 दिन चला। 12 जनवरी 2023 को, अभी कुछ ही दिन पहले ही एक्सरसाइज खत्म हुई है, लास्ट सैटरडे 28 जनवरी को ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी, ये एक्सरसाइज हयाकुरी एयर बेस स्टेशन जापान में हुई थी, पहली एक्सरसाइज है। और ऑलरेडी हमारे जापान के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं, तो जापान के साथ जो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं उसको और ज्यादा फोर्टिफाई करेगी एक्सरसाइज, और साथ के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू एयर फोर्सेस उसको भी ज्यादा एनहांसमेंट मिलेगा। जैसे आप जानते हैं जापान ने भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो 2% ऑफ जीडीपी अपने मिलिट्री में लगाना चाहते हैं, अपने डिफेंस बजट पे लगाना चाहते हैं। तो जापान भी अब पैसिफिस्ट मिलिट्री डॉक्ट्रीन से एक बहुत अग्रेसिव और असर्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रीन अब फॉलो करने की बात कर रहा है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करा था सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स के कंटिंजेंट ने, C-17 ग्लोब मास्टर्स के कंटिंजेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो सुखोई का कंटिंजेंट था, सुखोई एयरक्राफ्ट का कंटिंजेंट, उसको स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जी ने रिप्रेजेंट किया था। ये पहली बार है एक महिला फाइटर पायलट ने एक इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन को लीड करा है इन अ बायलैटरल एक्सरसाइज विद अ फॉरेन कंट्री, बिकॉज जापान के साथ हुआ है ये। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इंडिया जापान के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कैसे एयर डिफेंस कोऑपरेशन को ऑगमेंट किया जा सकता है और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या एक्सपर्टीज है दोनों देशों के एयरफोर्सेस के बीच में एज फार एज काउंटरिंग टेररिज्म इज कंसर्न, एंड साथ के साथ जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स आती हैं, जैसे आज के टाइम पे ड्रोन, एंटी ड्रोन वेपन्स की बात आती है, जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। देन गरुड़ शक्ति की बात हो रही है। तो गरुड़, जैसे कि आप जानते हैं, अगर हिंदू माइथोलॉजी में हम पढ़ें, गरुड़ क्या है, ईगल है, इनको वाहन, गरुड़ को वाहन माना जाता है भगवान विष्णु का। ये जो एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति, ये किसके बीच में हुई है, ये इंडियन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस और इंडोनेशिया के पैरा कमांडोस, इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्सेस। तो कंफ्यूज नहीं होना, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया था, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया है, इसमें स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा कमांडोज हैं, है ना। तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति ये 8वां एडिशन हुआ था 21 नवंबर 2022 को। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर ऑफ 2022 के बीच में काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी। इनफैक्ट जब युद्ध अभ्यास चल रहा था तो साथ के साथ यहां पे गरुड़ शक्ति भी चल रहा था। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज लेकिन इंडोनेशिया में थी, ये आपको बात पता हो। चलिए, उसके अलावा ये कब शुरू हुई थी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, ये 2012 में शुरू हुई थी, भारत में शुरुआत हुई थी, राइट। और अब अगेन आपको पता हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्मी, ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट करी जाती है, किसी साल इंडिया में, किसी साल इंडोनेशिया में। अगेन यहां पे जंगल टेरेन में ऑपरेशंस करे जाते हैं, ये बात आपको याद रहे, जंगल टेरेन में। वेरी इंपॉर्टेंटली ये मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है दोनों देशों के सोल्जर्स को अपने कल्चर को एक्सचेंज करने का, अपने लाइफस्टाइल को एक्सचेंज करने का, और साथ में दोनों देशों के बीच में और ज्यादा फ्रेंडशिप बढ़ती है। अब ये जो है ये नेशनल एम्ब्लेम है इंडोनेशिया का। तो आप देख सकते हैं जो बर्ड है, गरुड़ है, ईगल है। तो यहां से भी आपको याद रहेगा गरुड़ यानी कि ईगल। तो गरुड़ हिंदू माइथोलॉजी में हम भगवान विष्णु के वाहन को कहते हैं, व्हीकल ऑफ
गॉड विष्णु, लॉर्ड विष्णु। एंड गरुड़ जो है, जो ईगल जो है, ये इंडोनेशिया के नेशनल एम्बलम का भी हिस्सा है। एंड देन लास्ट में मैं बात करूंगा वॉस्टॉक 2022 के बारे। नाउ दिस इज अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आपको बात पता हो। ये सितंबर 1 से 7 के बीच में रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में कंडक्ट करी गई थी। सालाना करी जाती है, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, पर मल्टीलेटरल। इसमें 13 और देश शामिल थे, जिसमें इंडिया और चाइना इकट्ठे शामिल थे। ये एक्सरसाइज पहली बार, ये पहली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज रशिया में हुई थी आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर विच ब्रोक आउट इन फरवरी 2022। और इस एक्सरसाइज का एक मैरिटाइम कंपोनेंट भी था, जो कि बहुत नजदीक था, नियर द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ऑफ क्यूरल। जो क्यूरल आइलैंड्स है ना, ये डिस्प्यूट किसके बीच में है? रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है क्यूरल आइलैंड्स को लेके। तो इस एक्सरसाइज का एक मैरिटाइम कंपोनेंट भी था। वो कहां हुआ था? वो क्यूरल आइलैंड्स के पास हुआ था। इंडिया ने मैरिटाइम कंपोनेंट ऑफ वॉस्टॉक 2022 में नहीं पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि क्यूरल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है जापान और रशिया के बीच में। हमारा जापान बहुत पुराना मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, तो जापान नाराज ना हो इस करके हमने इस मैरिटाइम कंपोनेंट ऑफ वॉस्टॉक 2022 में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, बहुत सारे देश यहाँ पे शामिल थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्जीरिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान। तो इसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक्स थे। 50,000 से ज्यादा जवान इस एक्सरसाइज में तैनात थे। 5,000 यूनिट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पे यूज किया गया था। 140 एयरक्राफ्ट और 60 वॉरशिप्स ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? आर्मी कंटिंजेंट ऑफ गोरखा राइफल्स। हमने मैरिटाइम कंपोनेंट में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टिसिपेट नहीं किया था। और एक तरह से ये मैसेज भी गया वेस्टर्न देशों को, खास करके हमारे क्वाड पार्टनर्स को, कि देखिए भले ही अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध सितंबर में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वॉस्टॉक 2022, जो कि सालाना हम पार्टिसिपेट करते हैं, कहां पे? रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में, तो हमने फिर भी पार्टिसिपेट किया, फिर भी हमने अपनी डिप्लोमेसी रशिया के साथ बना के रखी। लेकिन जरूर हमने जापान के कंसर्न्स का यहां पे ध्यान रखा और मैरिटाइम कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया। तो आप यहां पे रशिया फार ईस्ट का भी मैप देख सकते हैं, और साथ के साथ यहां पे आप देख सकते हैं क्यूरल आइलैंड्स, जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन जापान एंड रशिया। चलिए, सो दोस्तों, ये एक क्विक वीडियो था जहां पे 5 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैंने आपके साथ शेयर करी ऑफ 2022, which are very important as far as prelims 2023 is concerned. Now before I leave you, I just want to let you know that दोस्तों हमारे सारे ही कोर्सेज पे 10% एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है। आपने कूपन कोड यूज करना है मिशन 1105। ये 5 फरवरी 2023 तक वैलिड है, यानी कि आपके पास दिन कम है, आज का दिन और कल का दिन ही आपके पास, आप इस कूपन कोड को वैलिडेट करने के लिए। अगर आपने हमारे कोर्सेज के बारे, तो हमारे सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज हो, जीएस का कोर्स हो, सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, किसी भी कोर्स पे, एसए के कोर्स है, अगर आपने अवेल करना है ये डिस्काउंट, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और जरूर इसके बारे में सूचना लें। एंड साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा जो जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2024, ये कोर्स भी हमारा 13 फरवरी से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस रहेंगी, तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि 2024 में अपना अटेम्प्ट देंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जीएस का मेंटरशिप कोर्स है पूरा, इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, एसे भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, मेंस आंसर राइटिंग का कंपोनेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंटली मेंटरशिप है, गाइडेंस है। तो इस कोर्स की कीमत आपके सामने है, जिसको आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे मिशन 1105, आपको 10% ऑफ मिलेगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करिएगा अगर आपने इस कोर्स के बारे और जानकारी लेनी है। मैं लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा आपको बहुत जल्द हमारे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।